हमारी बजट का 70% के करीब करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सैलरीज में जाता है। नॉन सैलरी का सिर्फ 21% खर्चा है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिजिकल एसेट्स की खरीदारी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सब आता है। और इस डेवलपमेंट में जिसके अंदर हमारा प्रोविंशियल एडीपी, फेडरल पीएसडीपी, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस, ये सब मिला के 959 बिलियन रुपीज़ है। अच्छा, 60 अरब जो हम सिंध के खर्च करेंगे वीजीएफ के, उसके भी अगर मिला दें तो 1000 अरब से ऊपर की डेवलपमेंट हमारी प्लान्ड है अगले माली साल में। ये अनप्रेसिडेंटेड है। वैसे तो इस साल भी हमारी जो एक्सपेंडिचर हुई है, मैं नंबर्स पे आऊँगा, वो भी पहले कभी इतनी नहीं हुई। नॉर्मली होता ही है कि इलेक्शन वाला साल या इलेक्शन के एकदम जो बाद साल आता है उसमें, और ये हुआ था 2018-19 में, आपको याद होगा एकदम डिप आ गई थी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की प्लानिंग थी कि उन्होंने अपने सारे मंसूबे अप्रूव कराए थे, टाइमली उनके पैसे इतने रखे थे। अनफॉर्चुनेटली, और मैंने कल ये बजट की तकरीर में भी जिक्र किया कि जो एक नई स्कीमों पे बैन लगा दिया था, जिसकी समझ आज तक नहीं आई मुझे, कि स्कीमें बजट बुक में मौजूद है, आज नहीं तो कल हो जाएंगी, और इलेक्टेड गवर्नमेंट करके गई है, उसको बंद करना कोई तुक नहीं बनती थी। उसकी वजह से स्लो डाउन थोड़ा हुआ, लेकिन वो भी हमने अल्लाह का शुक्र है रिकवर भी किया। कुछ उस वक्त में ख़ास तौर पर फ्लड की स्कीम्स बंद कर दी थी, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर शदीद एहतजाज किया ड्यूरिंग द केयरटेकर गवर्नमेंट, तो वो शुरू हुई। और बहुत सारी चीज़ें हुई केयरटेकर गवर्नमेंट में। आई डोंट नो मैं आज इतना टाइम होगा कि सब आपको बता सकूं कि जिस तरीके से हमारी सिंध की 84 अरब रुपए की स्कीमें सिरे से हटा दी। पहले 4 साल भी स्कीमें नहीं थी, फिर 1 साल अगर हमने स्कीमें डलवाई फेडरल गवर्नमेंट से, जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की पिछली गवर्नमेंट थी, हम कोलेशन में थे, 84 अरब रुपए की नई स्कीमें हमने डलवाई, तो वो सारी ज़ीरो कर दें कि भाई ये नई स्कीमें हम नहीं करेंगे। और पहले 4 साल खूब उन्होंने, अच्छी बात है बाकी सूबों में डेवलपमेंट हो, लेकिन आपको सिंध को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझते हुए वैसी डेवलपमेंट करनी चाहिए थी फेडरल गवर्नमेंट को, और केयरटेकर्स ने आके ये सब उड़ा दिया। तो ये तकरीबन 30% से ऊपर सबकी एक्सपेंडिचर है। मैं आपको ये बता दूं कि बजट की जो करंट एक्सपेंडिचर हमारा है उसमें 63% सैलरीज में जाता है। सॉरी, करंट एक्सपेंडिचर 63% है हमारा कैपिटल एक्सपेंड सैलरीज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। पूरी बजट का 6% जो है वो करंट कैपिटल में है, और 31% डेवलपमेंट में है। मैं ये भी क्लेम कर सकता हूँ, इस वक्त मैंने 2 और सूबों की बजट देखी हैं, बलूचिस्तान की भी रह गई है। हमारा जो डेवलपमेंट का बजट है परसेंटेज वाइज बाकी सब कंसोलिडेट कर रहे हैं। हम बड़ा आसानी से कर सकते थे ना कि 500 नई स्कीमें डाल देते, उसकी 500 अरब रुपए की नई स्कीम है ना, वो जाता है तनख्वाह। इसमें वो तनख्वाहें एडेड नहीं है जो तनख्वाहें हम एज ग्रांट्स में 27% देते, जैसे हम NICVD को, SIUT को, लोकल गवर्नमेंट की ग्रांट्स 160 अरब रुपए हमने कर दिए इस अगले साल में। इसका भी बड़ा फीसद सैलरीज का जाता है, वो शामिल नहीं है। अगर ये सब शामिल करें तो हमारी बजट का 70% के करीब करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सैलरीज में जाता है। नॉन सैलरी का सिर्फ 21% खर्चा है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिजिकल एसेट्स की खरीदारी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सब आता है। और इस रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ नॉन सैलरी या ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है। फॉर एग्जांपल, जो हम बिल्डिंग्स की रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, या हम इरिगेशन में डीसिल्टिंग वगैरह करते हैं, वो भी इसी में आता है, वो डेवलपमेंट साइड पे नहीं आता। तो ये अगर आप सारे ऐड करें तो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट हमारा 40% के करीब खर्चा होना चाहिए। मैं एक नंबर ऐसे ही बता रहा हूँ, एग्जैक्ट इसकी कैलकुलेट नहीं की। रिसीट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, हमें फेडरल गवर्नमेंट से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है, जो उन्होंने 12.97 ट्रिलियन का अपना रखा है टारगेट। उसके हिसाब से हमारे अपने टैक्स रिसीट्स हम 618 अरब, तकरीबन 619 अरब
کی رکھ رہے ہیں. نان ٹیکس ریسیٹس 43 بلین یہ ہماری ایسٹیمیٹڈ ہیں, اور کرنٹ کیپٹل ریسیٹس باقی 27.5 ارب کے قریب ہیں. اس طریقے سے 2.59 ارب روپے تو ہمیں مل رہے ہیں فرام فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری اپنی ریسیٹس, اور اس کے علاوہ جو پورا ہو رہا ہے پیسہ وہ آ جاتا ہے فرام فورن پروجیکٹ اسسٹنس, جو ایک گیپ ہے. اس سال ہم یہ ریسیٹس کی ساری ڈیٹیلز ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاتا, اور یہ صرف بتا دوں کہ پروونشل ریسیٹس پہ ہم نے خاص طور پہ کوشش کی ہے. ہمارے 3 مین ادارے ہیں جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. سندھ ریونیو بورڈ, اس سال اس کا ٹارگٹ 235 ارب روپے تھا جو اس سال گزر گیا, اور انشاءاللہ تعالی ہم ٹارگٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں اور اچیو کر لیں گے. دوسرا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ, اچھا سندھ ریونیو بورڈ کا اگلے سال کا ٹارگٹ ہم نے 350 ارب روپے رکھا ہے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اس کے اندر ہم اس سال 130 ارب کے قریب ریونیو اکٹھا کریں گے انشاءاللہ,